नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। तो साथियों, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, तो किस जगह हुई थी ये हमें बताना है। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। साथियों, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रशेखर तिवारी इनका वास्तविक नाम था। और 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर इनका नाम इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। तभी से इनका जो उपनाम है वो आजाद हो गया। तो याद रखिएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? साथियों, तो इनको जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्यों? क्योंकि इन्होंने 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस षड्यंत्र में तीनों क्रांतिकारी कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और कहां पे मारा था? तो साथियों, ब्रिटेन में जाकर डायर की हत्या कर दी थी। इसके लिए 1940 ईस्वी में इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन संबंधित थे। कौन साथियों? सूर्यसेन ये चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे। और कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो बंगाल के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और सूर्यसेन ने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे कि सूर्यसेन ने ही इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है साथियों कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो घटनाओं का नाम दिया गया है और उनका डेट है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। पहला है चौरी चौरा कांड, दिया गया 1920 ईस्वी में, तो यही गलत है। चौरी चौरा कांड साथियों 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 की ये घटना है, 20 की नहीं है। पहला वाला ही नहीं सुमेलित है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होने वाला है। बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए, जो अन्य विकल्प है इनके बारे में भी देख लेते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो जो चौरी चौरा कांड है साथियों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। तो जो चौरी चौरा नामक गांव है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। और गांधी जी की दांडी यात्रा तो 78 समर्थकों के साथ में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव संबंधित नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी ये चारों संबंधित थे, लेकिन सुखदेव नहीं संबंधित थे। तो सुखदेव का संबंध किससे था साथियों? तो लाहौर षड्यंत्र से इनका संबंध था। इसी के कारण ही
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। साथियों, जो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना है ये 9 अगस्त 1925 की घटना है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई। इसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था और इस घटना के में जो रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम बदल दिया गया है वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा, और जो नया नाम है साथियों वो है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नया नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, इसकी हत्या किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बैकुंठ शुक्ला ने। तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी तो उस समय गवाही इनके खिलाफ किसने दिया? फणींद्र नाथ घोष ने। और इसकी हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ला के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो दिसंबर 1931 में। याद रखिएगा साथियों, दिसंबर 1931 में हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो वही काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में पूछा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी नामक स्थान पर। साथियों, कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के में स्थित है काकोरी। तो इसी स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, इस पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में इन नेताओं में से किसने किया था? तो वीर सावरकर ने। जरूर याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पे फहराया था? तो साथियों, स्टुटगार्ट में फहराया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भिकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से जानते हैं, भारतीय मूल की पहली पारसी नागरिक थी और इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज यानी तिरंगा को बुलंद किया था। और कहां पे फहराया था? स्टुटगार्ट में। आगे है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो साथियों, गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। आगे है कि हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडिलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े हुए थे? तो साथियों, ये किससे जुड़े हुए थे? तो गदर आंदोलन से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गदर आंदोलन। और 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 ईस्वी में। साथियों, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1913 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष थे सोहन सिंह। संस्थापक के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप बताएंगे कि लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। आगे है 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो इसी कारण ये जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति हुई थी। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।